हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज डॉक्टर गुल आयशा भट्टी। 2 वीक्स पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, जिसमें पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ कि किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ एक मिलिट्री डील साइन की। और वो जो सूडान के साथ जो पाकिस्तान की 1.5 बिलियन की जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट मिलिट्री पार्टनरशिप भी कहलाई जाती है सिंस डेकेड्स, जो पाकिस्तान ने किसी भी अफ्रीकन कंट्री के साथ की है। सो ये सिर्फ एक रूटीन की आर्म्स डील नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक हमें इसमें इंटरवेंशन नजर आती है। एक एक्टिव वॉर जोन के अंदर हमें ये पता है कि बहुत अरसे से सूडान के अंदर एक सिविल वॉर चल रही है और पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो यहाँ पर अपने आप को एक्स्टैब्लिश करता है एज अ डिफेंस आर्म्स डील की एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर। अब यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट एक और जो चीज़ नजर आती है वो सऊदी अरब जो है उसकी पर्टिकुलरली जो उसकी जिस तरह से उसने ब्रोकर का रोल प्ले किया, जिस तरह से उसने अवॉइड तो किया कि वो डायरेक्ट मिलिट्री उसकी फुटप्रिंट्स ना रहे, लेकिन इनडायरेक्टली उसने इस डील को मैच्योर होने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हम इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि सूडान की जो बैटल फील्ड है उसकी रियलिटी क्या है, क्यों उसको इतने आर्म्स की जरूरत पड़ी, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के जो डिफेंस एम्बिशंस हैं वो कहाँ तक फुलफिल होते हैं, हमें कितनी ज़रूरत है इस तरह की और डील्स की, गिवन द फैक्ट है कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं। और उसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल हमें वो नज़र आता है, एक पैटर्न नज़र आता है रेड सी के अंदर, और उस रेड सी कॉरिडोर में सऊदी अरबिया की जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्यों उसमें इंटरेस्टेड। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सूडान की जो वॉर है वो तो हम देख रहे हैं कि स्पेशली सिंस 2023 दो ऐसे वहाँ पे धड़े बन गए थे। एक जिसको हम SAF कहते हैं, जिससे सूडानीज आर्म्स फोर्सेस है, और जिसके जो जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान जो है वो बहुत एक्टिव है वहाँ पर। और दूसरा जो है वो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, RSF जिसे कहते हैं, वो मोहम्मद हमदान दगलोन के अंडर है। और ये दोनों जो है एक्टिवली वहाँ पे लड़ रहे हैं। अब ये SAF जो है इसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन इसके पास मौजूद है, और ऑल्दो कि ये बहुत सारे क्रिटिकल मिलिट्री वीकनेसेस की वजह से क्राइसिस का शिकार है, और ये जो डील उसने पाकिस्तान के साथ किया वो उसका ही एक स्टेप है उसी को अंडरमाइन करने का। अब ये RSF जो है ना, उसने क्या किया था कि उसने तेजी से अंडर दैट हिज लीडरशिप हमदान, उन्होंने तेजी से इसको अपने आप को मॉडर्नाइज किया मिलिट्री इक्विपमेंट से। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की वजह से जैसे उसमें ड्रोन्स का यूज उन्होंने शुरू किया, मोबाइल यूनिट्स बनाए, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए। तो उससे क्या हुआ कि वो जो ट्रेडिशनल एडवांटेज था ना जो पहले मौजूद था उसके पास, SAF के पास, वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद सूडान की जो आर्मी है जब वो स्टेलमेट पे पहुंच गई, इसलिए क्योंकि जो दोनों ग्रुप्स थे उनमें दे वर इक्वली पावरफुल, लेकिन उसमें हमें ये नजर आता रहा कि SAF जो है ना उसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उसके पास सर्वाइवेबल एयर पावर नहीं है स्पेशली, ताकि वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में उसको एज मिल सके। और एक और चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि SAF को सपोर्ट हासिल है सऊदी अरब की। अब ये जो डिफेंस पैकेज की बात की गई, बेसिकली ये जो इसको कहा जाता है ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। और वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्यों हम इसको कह रहे हैं कि ये एक सोल्यूशन होगा, वो इसलिए क्योंकि जितनी भी फ्रेगमेंटेड आर्म्स डील पाकिस्तान ने साइन की हैं, तो ये जो पाकिस्तान सूडान की जो डील है ना, ये स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सोल्यूशन है। बिकॉज ना सिर्फ ये कि ये स्टोर करती है एयर कंट्रोल को, बल्कि सर्वेलेंस और बेस जो है डिफेंस साइमल्टेनियसली वो उसको भी लुक आफ्टर करती है। अब इसमें जो स्टेप बाय स्टेप हम तीन जो मेजर उसमें उसके जो पार्ट्स हैं इस डील के उसको देखेंगे। एक तो उसमें कराक्रम 8 जिसको K8 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट कहा जाता है, वो उसमें उस डील में शामिल है, जिसमें 10K जो है वो 10K8 वो एयरक्राफ्ट शामिल होंगे उसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि ये जो एयरक्राफ्ट है दे आर डेवलप्ड म्यूचुअली बाय पाकिस्तान एंड चाइना। अब इस एयरक्राफ्ट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लो बजट है, इसमें हाई इसके अंदर मैन्यूवरेबिलिटी है, फिर इसकी आइडियल है फॉर दैट क्लोज एयर सपोर्ट, और साथ ही ऑपरेट इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं ऑस्ट्रो एयरफील्ड्स के अंदर। तो ये जो मोबाइल इंसर्जेंट यूनिट्स हैं लाइक जैसे RSF है, उनके अगेंस्ट ये जो K8 है ये ऑफर करता है कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, जो कि बड़ा हेल्पफुल साबित होगा बाद में आगे जाकर सूडान की मिलिट्री के लिए। और दूसरा जिसमें है उसमें ड्रोन स्वैम कैपेबिलिटी है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ड्रोन स्वैम जो कैपेबिलिटी होती है ना, उसको हम ये कहते हैं कि ये एक इट्स अ काइंड ऑफ सुसाइड कैपेबिलिटी, यानी वो ड्रोन एक को सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। और ये क्या करते हैं कि ये 200 के करीब ऑलमोस्ट जो ड्रोन जो पाकिस्तान सप्लाई करेगा वो उसमें शामिल है।
ISR इसमें है, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेसेंस उसके अंदर शामिल है। फिर उसके अंदर हमें ये भी नजर आता है कि जो कामिकाज ड्रोन्स, जिसकी मैं अभी बात आपको बता रही थी, जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, दैट इसको कहा जाता है कि ये एक सुसाइड ड्रोन है जो कि बहुत डेडली साबित होता है किसी भी उसके लिए, टारगेट के लिए, और वहाँ पे जाके वो ब्लास्ट होता है और वो फिर वो टारगेट को कवर करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़रूरी होती हैं कि किसी भी एक मिलिट्री के पास मौजूद हो। और क्योंकि हमने देखा भी कि चाहे वो यूक्रेन की बात है, चाहे वो नगोर्नो कराबाख की बात है, हमने देखा है कि जहाँ पर भी इस तरह के वो हुए हैं क्राइसिस और इस तरह की वॉर्स आई हैं, तो हमने देखा है कि ड्रोन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मौजूद रहे और उन्होंने डोमिनेट किया सारे टेक्टिकल आउटकम्स को। तो ये जो स्वाम्प की और लटेरिंग की जो ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ये बहुत ज़रूरी है एसएएफ के लिए, और वो उसको ताकि वो काउंटर कर सके वहाँ पे इस आरएसएफ ड्रोन्स को जो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, वेल इक्विप्ड हैं। और तीसरा जो है वो पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा एयर डिफेंस सिस्टम, और एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन इंटरसेप्शन कर सकेगा, ये वो कर सकेगा, शॉर्ट रेंज एरियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकेगा, और बेस पैरामीटर जो पैरामीटर हैं सिक्योरिटी के, वो भी उसको भी एनालिसिस कर सकेगा। तो ये जो एयर बेसिस की प्रोटेक्शन के लिए जो प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान ये भी प्रोवाइड करेगा, और ये बड़ा लो अल्टीट्यूड का एयर डिफेंस सोल्यूशन है, और इसमें और इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो एयरक्राफ्ट है, ड्रोन है, और डिफेंस की जो जितनी भी टेक्निक्स हैं, ये जब कलेक्टिवली काम करती हैं तो एक बड़ा ही वेल स्ट्रक्चर्ड किस्म का ऑपरेशनल आर्किटेक्चर बनता है। अब ये तो हो गई वो टेक्निकल बात जो हम कह रहे हैं कि इस डील का हिस्सा है, लेकिन जो एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो उसमें हम कहते हैं कि अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, वो ये है कि सऊदी अरब जो है उसको इसमें क्या इंटरेस्ट है, उनका उसका जो क्वाइट हैंड है वो क्या कहता है। अब यहाँ पर हमने जो रेड सी के जितनी भी जियो पॉलिटिक्स हैं, जो उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब देखें कि सऊदी अरब जो है वो उसका स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हैं सूडान के अंदर। देखें रेड सी के जो मैरी टाइम सिक्योरिटी है, उससे रिलेटेड प्रोटेक्शन ऑफ द शिपिंग लेन ज़रूरी है, फिर प्रिवेंशन ऑफ द स्टेट फ्रेगमेंटेशन, ताकि वो जो स्पेशली जो वेस्टर्न फ्लैंक है वहाँ पर किसी किस्म की जो ऐसी सिचुएशन सिविल वॉर की क्रिएट ना हो, ताकि क्योस को बचाया जा सके। तो उस सब के अंदर, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो इसमें ब्रोकर और फाइनेंसर का, शायद प्रोबेबली फाइनेंसर का रोल भी प्ले कर रहा है, तो आरएसएफ जो है सूडान के अंदर, वो रियाद को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइजिंग फोर्स है, और ये जो केएसए का जो पर्पस है वो वहाँ पे फुलफिल करते रहेंगे, यानी जो रेड सी की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें वो उनको सपोर्ट करेंगे सऊदी अरब को। अब पाकिस्तान सूडान की जो डील है, इसको फैसिलिटेट करने से सऊदी अरब स्ट्रेंथन करता है एसएएफ को। ये वो एसएएफ है सूडान मिलिट्री जो सपोर्ट जिसको हासिल है सऊदी अरब की, और वो इस तरह से सऊदी अरब जो है वो डायरेक्ट जो जितनी भी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है वो उससे भी बचता है, उससे भी अवॉइड कर रहा है, यानी उसका डायरेक्ट मिलिट्री इंटरेक्शन भी इसमें इस सारे मामले में नजर नहीं आ रहा। और प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उसके लिए उसको मेंटेन करेगा। और फिर वो पाकिस्तान इकोनॉमी को भी इस तरह से सपोर्ट मिल रही है थ्रू दिस डिफेंस सपोर्ट। जहाँ तक अब जब हम बात कर रही हैं पाकिस्तान के डिफेंस की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करना, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि इस डील के साथ साथ पाकिस्तान ने $4.9 बिलियन के एक डील और भी लिबिया की जो नेशनल आर्मी है उसके साथ लास्ट ईयर एंड में की थी, और साथ ही जो ऑनगोइंग पाकिस्तान के जो निगोसिएशंस चल रही हैं आज़रबाईजान के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो ये जो डिफेंस का जो वेंचर है ना, इसने पाकिस्तान को एक मिड टियर का एक ग्लोबल आर्म सप्लायर बना दी, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है इसमें पाकिस्तान का जो ग्लोबल इमेज है उसको स्ट्रेंथन करने में। अब इससे पाकिस्तान क्या कर रहा है कि एक फ्लेक्सिबल प्राइस के साथ एक ड्यूरेबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है डिफेंस डील्स के अंदर, और ये डिफेंस डील जो है ना मिनिमल पॉलिटिकल कंडीशनैलिटी पे दी जा रही हैं। और ये वो स्पेशली वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर पाकिस्तान ऑलरेडी उसके पास ना 7.5 बिलियन का IMF प्रोग्राम है, वो उसको नेविगेट कर रहा है तो ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो उसको बहुत हेल्पफुल होगी, ताकि वो अपने ये जो लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है उसमें उसको उसका हिस्सा बना सके। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि पाकिस्तान जो है ना उसकी ट्रेजेक्ट्री टुवर्ड बिकमिंग अ टॉप 25 जो ग्लोबल आर्म एक्सपोर्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमें विजिबल भी नज़र आ रही है, स्ट्रेंथन होती है, और ये पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है।
सो ये जो पाकिस्तान सूडान की जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वेपन। आप देखें कि सूडान को इससे क्या फायदा हो रहा है। सूडान जो है ना, उसके पास उसको एक चांस मिल रहा है ताकि वो मिलिट्री स्टालमेट से निकले और वो फिर रीजन की जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है उसको रिक्लेम कर सके। और पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली वो वैलिडेट करता है कि ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसकी इस इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, तो वो स्ट्रेंथन होती है। उसकी पोजीशन एज अ मिड टियर आर्म्स डीलर बहुत स्ट्रेंथन होती है ग्लोबली। और फिर उसके बाद हम सऊदी अरब को देखते हैं, तो सऊदी अरब की जो रेड सी की जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसको वो स्ट्रांग होती है, वो स्ट्रेंथन होती है और उसको सपोर्ट मिलती है। सो ना सिर्फ ये कि ये एक सिक्योरिटी डील जो है ना, ये जो डील साइन हुई है, ये डील सपोर्टिव है सूडान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, और जो रेड सी का जो कंप्लीट जो रीजनल अंडरस्टैंडिंग है इन अफ्रीका, स्पेशली सऊदी अरब को देख के, तो वो बहुत स्ट्रांग होती है और उसमें पाकिस्तान प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दें, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, and in the next video we are going to discuss another international matter.